खैर मैंने तुम्हारे 10-15 मिनट लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी है जानना हमारे लिए। तो लास्ट हम लोगों ने बेसिकली सीख लिया था किस तरह से बेसिकली हम लोग अपना पिक्सल्स इंस्टॉल कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर, और लाइव हम लोगों ने उस चीज़ को चेक भी किया था कि क्या वो हमारे पेज में इंटीग्रेटेड है या नहीं है ना। तो पिक्सल्स डालने का फ़ायदा क्या है कि कल को अगर हमारी वेबसाइट कोई विजिटर विजिट करता है और हमने अपना लिवास्तु का कोई कैंपेन रन किया है सोशल मीडिया वगैरह, तो ऑटोमेटिकली मेरे विजिटर को अगर मैं ऐड चला रहा हूँ ना तो मेरा ऐड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़। लेकिन ये काम कब करेगा? सिर्फ तभी जब मैंने ऐड चलाया हुआ। ठीक है, तब तक ये क्या करेगा, तब तक ये इसका एनालिटिक्स जो है मेरे विजिटर का रिकॉर्ड अपने पास स्टोर रखता है। ठीक है, जैसे गूगल एनालिटिक्स बताता है 10,000 विजिटर है, तो गूगल पे कभी ऐड चलाएगा तो 10,000 के साथ बंद होने के साथ क्लिक करके हाथ से ऐड जाएगा। उसी तरह से यहाँ वाला ये सोशल मीडिया पर था। तो आपने देखा होगा जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट में लोग सर्च करते हैं लेकिन फिर उसके में एड्स दिखते हैं, वो इसी वजह से आता है क्योंकि उनके पास भी पिक्सल कोड इंस्टॉल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। कस्टम ऑडियंस का मैंने आपको बता ही दिया था इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा अपना पेज है जो हमने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड वगैरह इसमें अपना कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, जिससे आप अगर ऐड कोई रन करेंगे तो अपना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये लोग जीएसटी डिडक्ट करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली अपने लिए चला रहे हैं तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तब आप क्लेम कर सकते हैं जीएसटी, यानी कि अगर 1000 का कैंपेन है 1000 ही आपसे लिया जाएगा, 18% जो ऊपर का वो लेंगे, वो आपके जीएसटी में रिम्बर्स हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो जिस भी ब्रांडिंग में हम लोग काम करते हैं तो वो लोग जीएसटी वगैरह सारी चीज़ें उस तरह से रखते हैं। यहाँ से आप जाके क्रिएट कैंपेन करते हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है सारी चीज़ें कि कैसे कैसे होंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे रिजर्वेशन या ऑप्शन। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। तो रिजर्वेशन में जाओगे तो अवेयरनेस और एंगेजमेंट के ऑप्शन आएंगे, और ऑप्शन में जाओगे तो आपके सारी चीज़ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिल्टर कर देता है अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। अवेयरनेस का काम क्या है? शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। और एंगेजमेंट गेट मोर पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज और पोस्ट एंगेजमेंट। तो वीडियोज़ वगैरह पर व्यूज़ वगैरह लाने के लिए होता है। ऑप्शन में जाओगे तो जैसे कि यहाँ पर ट्रैफिक है जिस पे आप कहाँ का ला सकते हो, जैसे लिंक क्लिक करा सकते हो, लैंडिंग पेज पर व्यूज़ ला सकते हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करा सकते हो, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आगे ना। ठीक है, कॉल्स वगैरह आप यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, इंगेजमेंट में जाएंगे आप, अगेन ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। लीड पर आप जाएंगे तो आप इंस्टेंट फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो सोशल मीडिया कहता है कि वेबसाइट नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने ऐड पे कोई फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐप वगैरह का इंस्टॉल का या इवेंट का उसके बाद आप कुछ बना सकते हो। तो जैसे आप देखते हो कोई गेम वगैरह खेल रहे हो तो गेम वगैरह का ना साथ आपको ऐड दिखाई देते हैं। फेसबुक वगैरह पर गेमिंग के ऐड आ जाते हैं, जैसे MPL हो गया है ना, इस तरह के ऐड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। सेल्स में जाओगे तो आप यहाँ से इस तरह के अपने एड्स वगैरह देखेंगे। तो जैसे कि ये अवेयरनेस है, मैंने यहाँ से किया कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देखोगे न्यू अवेयरनेस कैंपेन, एड सेट और ऐड। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं न्यू अवेयरनेस कैंपेन जो है इसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो किस डेट के लिए लोग बना रहे हैं, जैसे कि 13/01 ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, यहाँ से स्पेशल ऐड कैटेगरी डिक्लेयर इफ़ योर ऐड आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। तो ये देखो ये हमने पहले भी देख रखा ऑप्शन बाहर। ठीक है, फिलहाल हमारा इसमें से नहीं आता है। तो यहाँ से आप देखो कि भाई आपका क्या इनमें से किसी चीज़ में आता है, तो हमारा इनमें से किसी उसमें नहीं आता, ना हाउसिंग में, ना एम्प्लॉयमेंट में, ना सोशल इश्यूज़ में, ना ही फाइनेंशियल इसमें। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास कोई वो नहीं है। कैटेगराइज योर ऐड, तो यहाँ पर आप जाके देखोगे तो जैसे कि ऐड लैंडिंग पेज, ऐड इमेजेस एंड वीडियोस, ऐड हेडलाइन एंड टेक्स्ट। तो यस माई एड्स प्रमोट वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे क्रेडिट कार्ड, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर अनरिलेटेड एक्टिव, गिफ्ट कार्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एजुकेशन, टैक्स एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इनमें से किसी के अंदर भी नहीं आता, तो उसको हम छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये देगा एडवांटेज कैंपेन बजट प्लस। तो ये क्या काम करेगा आपके लिए?
ठीक है, तो यहाँ से जो है एडवांटेज कैंपेन बजट विल डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस करंटली डिलीवरिंग एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस गोल चॉइसेस एंड बिड स्ट्रेटजी। यू कैन कंट्रोल स्पेंडिंग ऑन ईच एड बाय यूजिंग एड सेट स्पेंडिंग लिमिट। तो हम लोग लिमिट वगैरह लगा देंगे तो उसके हिसाब से हमारा होगा। अगर आपको यहाँ से जैसे अभी क्या है बाई टाइप ऑप्शन हम लोग लगा रहे हैं, नीचे क्या अवेयरनेस है, अगर आपको लगता है इस मोमेंट पर मुझे बदलने का ज़रूरत है तो बदल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और करना है तो ये चेंज हो जाएगा रिजर्वेशन इन ऑप्शन। तो यहाँ से ए बी टेस्टिंग ऑन करनी है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप इसमें जाओगे, देखो बजट कंट्रोल आ गया अपना। तो डेली बजट लाइफ लॉन्ग बजट कितना रखना है, डेली बजट जैसे मैंने बोला 200 रुपये इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो यू विल स्पेंड एन एवरेज 200 रुपीज़ पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 350 एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 1400। ठीक है, तो ये जो भी आप यहाँ पर चूज़ करोगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है। ये कह रहा है कि 200 रुपये हमने लगाया तो मैक्सिमम अगर ये हद मार के लेके जाएगा कितनी दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो बजट शेड्यूलिंग यहाँ से इंक्रीज और बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कि आपको ऐसा लगता है कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, तो मैं यहाँ जाके अपना वो चूज़ कर सकता हूँ किस किस टाइम पर आपको लगता है कि मुझे को घटाने बढ़ाने की ज़रूरत है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो मेटा विल एम टू स्पेंड एन एवरेज 250 अ डे और 50 इंक्रीज फ्रॉम 14 to 15 तक। ठीक है, तो इसको ऐसा लगता है कि भाई इस टाइम पर अगर हम लोग बढ़ा देंगे 14 to 15 के बीच में तो ज़्यादा अच्छा माइलेज हमारे निकाल के ला सकता है। तो रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक है ना, क्योंकि 0 मतलब रात के 12 बजे पर पहुँच जाएगी, यानी कि न्यू डे स्टार्ट होने। अगर कोई टाइम पीरियड लगाना है तो आप मैक्सिमम 50 इसमें एंट्री डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको वर्क करेगा। बजट शेड्यूल जो हमने यहाँ पर देखा था अबाउट कैंपेन बजट। तो लाइफ लॉन्ग बजट भाई आपको ब्रांड ने दे दिया कि भाई मेरा जो लाइफ टाइम बजट है वो इतना है कि जैसे कंपनी बोलती है भाई हम फेसबुक पर टोटल मेटा के ऊपर टोटल हम लोग 10,000 रुपये खर्च करने वाले हैं। तो वो 10,000 रुपये के हिसाब से आपका वो पूरा का पूरा उसका ड्यूरेशन सेट हो जाएगा। अब हो सकता है कि भाई हफ्ते भर चले, हो सकता है महीने भर चले। ठीक है, डिपेंड करेगा एंगेजमेंट क्या आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से जाके तो देखो 20 लगाओगे तो 35 में जाएगा, 200 लगाओ तो 350 हो जाएगा। इस तरह से ये अपना आप डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो टेस्ट का ड्यूरेशन कितने दिन का रखना है। ठीक है, हम लोग ए बी टेस्ट करें तो किस बेसिस पर कर रहे हैं, क्रिएटिव के बेस पर, ऑडियंस के बेसिस पर, प्लेसमेंट के बेसिस पर, कस्टम के बेसिस पर। तो मैं तुम्हें ये वाला जो मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ कि क्यों दिखा रहा हूँ, और जो वहाँ वाला था उसमें हमें ये सब चीज़ें नहीं आती। वो क्या सीधे सीधे एक अननोन बंदे के लिए कि जिसको कुछ नहीं पता सीधे ऐड चला सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे माइक्रो कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलती है। एक तरह से समझते हैं बूस्ट पोस्ट उस तरह के लोगों के लिए सही है। ये बिल्कुल गूगल एड्स की तरह है जहाँ पर आपके पास हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में, मुझे क्या करना है उसके अंदर। तो हम क्रिएटिव ऑडियंस प्लेसमेंट कस्टम लर्न हाउ चेंजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स कैन अफेक्ट रिजल्ट्स, डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव प्लेसेस टू शो योर एड। प्लेस मतलब जैसे फीड हो गया, आपका चैट में आ गया, इस तरह की चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, या रील्स पर हो गया, शॉर्ट्स पर हो गया, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से अपना ड्यूरेशन यहाँ से बना चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप व्हाट डू यू वांट टू यूज़ टू फाइंड अ विनर, मतलब किस बेसिस पर आप ये चाहते हो कि भाई आपका ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन, जैसे कॉस्ट पर रिजल्ट, CPR, CPC, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर अकाउंट रीच, जैसे कि व्यूज़ वगैरह जो हमारे होते हैं। कॉस्ट पर परचेज, कभी कुछ परचेज हुआ तो उस पर मैंने एक अपना मान लिया कि चलो हाँ ये मेरा सक्सेसफुल हो गया है। कॉस्ट पर 3 सेकंड वीडियो प्ले की, 3 सेकंड वीडियो चला, हम उस पर बात करेंगे। जैसे ऐप इंस्टॉल हो गया, कंटेंट भी हो गया, लीड मिल गई, सर्च कर लिया, इस तरह के इतने सारे इसके अंदर नंबर ऑफ ऑप्शन है, डिपेंड करेगा कैंपेन टू कैंपेन। अब यहाँ पर आप देखो परफॉर्मेंस गोल क्या, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। ठीक है, या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। ठीक है, फिर क्या है, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट,
तो ये 3 ऑप्शन हमारे पास मिलेंगे अवेयरनेस गोल के अंदर। तो जैसे कि मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, यानी कि मेरा वही ऐड कई बार दिखाई दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग दैम। ठीक है, उस तरह से। हाँ, तो इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शन। तो फिलहाल फर्स्ट अप्रोच तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जिन्होंने मुझे टाइम दिया, फिर उसके बेसिस पे। इसके बाद क्या है, वीडियोज़ गोल, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज। जैसे वी विल ट्राई टू शो योर वीडियो एड्स टू पीपल हु विल वॉच द एंटायर वीडियो व्हेन इट्स शॉर्टर देन 15 seconds। फॉर लॉन्गर वीडियो वी विल ट्राई टू शो इट द पीपल हु आर लाइकली टू वॉच एट लीस्ट 15 seconds। ठीक है, दूसरा क्या है, मैक्सिमाइज 2 second continuous वीडियो प्ले। वी विल ट्राई टू शो योर एड वीडियो एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू वॉच 2 continuous seconds और more 2 seconds continuous video plays will have at least 50% of the video pixels on screen। तो इस तरह के आपके पास अलग अलग गोल। तो वीडियो के लिए इनमें से आप चूज़ करेंगे और नॉर्मल स्टैटिक के लिए आप यहाँ से आप चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा पेज क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या पर्सनल लिखा है। अब मान लो हो सकता है कि मैं इस अकाउंट के ऊपर किसी और का पेज मैनेज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट करके दूसरा पेज मंगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पेज का नेम वगैरह सर्च करके अपना चला सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कोर्स पर रिजल्ट गोल, तो वो मैंने अभी बंद कर दिया अपने वहाँ से, इसलिए वो यहाँ पर मुझे नहीं आने वाला। क्रिएटिव डायनामिक, यानी कि शफल करता रहेगा खुद से। प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस। वेरिएशंस में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट्स, टेम्पलेट और ऑडियो बेस्ड और 1 or more एलिमेंट्स। तो यहाँ से आप मल्टीपल चीज़ें अपलोड करेंगे, वो उसी को मिक्स एंड मैच करके अपने आप से बड़ी बड़ी वेरिएशन बना के एंड यूज़र को देता रहेगा। फिर आएगा यहाँ से आपका बजट्स एंड शेड्यूल। तो यहाँ से जाके आप अपना देख लो कि भाई स्टार्ट कब होगा, किस टाइम पर चलेगा। तो जैसे अभी यहाँ पर हमें दिखा रहा है 13 का, भी जब हमने ये बनाना स्टार्ट किया तब टाइम हो रहा था 8:48, अभी हो रहा है 8:53। तो उसको आप अपना चेंज कर सकते हो, यहाँ से जाओगे अपना टाइम बदल सकते। एंड डेट अगर इसमें डिक्लेयर करना चाहते तो भाई इस टाइम से इस टाइम तक चलेगा, तो अपना डाल सकते हो। नहीं तो क्या होगा, ये चलता ही रहेगा उसके। ठीक है, तो ये अगेन आपके पास वही ऑप्शन है कि एडवांटेज कैंपेन बजट, तो आप यहाँ से आगे फिर से अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो क्या है कि सोशल मीडिया पर कोई ना गूगल की तरह लाइफ लॉन्ग ऐड नहीं चलाता। ठीक है, या कुछ हैं जो चलाते हैं 24 ऐड लाइव रहता है, बट मोस्टली यहाँ पर ऐसे गूगल की तरह नहीं कि भाई आपको एक लॉन्ग टर्म में प्ले ही रखना है। तो यहाँ पर एक तो ऐड की कॉस्ट भी थोड़ा कम होती है कंपैरेटिवली गूगल। दूसरा यहाँ पर फ़ायदा आपको क्या मिलता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर हर वक्त एक्टिव है। तो ये तो प्लेटफॉर्म बेस्ट बन जाता है, ये बन जाता है एक तो उस तरह के लोगों के लिए जो फीमेल्स की अगर बात करें तो जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, ठीक है, उनके अपने पर्सनल प्रोडक्ट्स हो गए, वेलनेस प्रोडक्ट हो सकते हैं। मेल्स के लिए देखा जाए तो जैसे आज की डेट में वैसे तो कुछ ऐसा फिल्ट्रेशन रहा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इवन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जैसे सरोजनी मार्केट हो गया, लाजपत नगर का मार्केट हो गया, तो यहाँ के जो शॉप्स वाले हैं उन लोगों ने अपनी उस तरह की वो बना रखी है ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह। जैसे शायद एक वेबसाइट है सरोजनी एट डोर, ठीक है, तो वहाँ जाके आप मार्केट समझ के तो देखो उस बंदे ने क्या करा, हर चीज़ की जो भी उसके पास आर्टिकल आता है उसने उसका क्या करा, एक रील के फॉर्म में बना के पूरा एकदम डेमो देके उसने यहाँ पर सब लाइव करा। जो लेना है आपको यहाँ जाइए, उसके अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल, तो यहाँ पर इन्होंने अपना इस तरह से स्टोर ऑनलाइन किया हुआ। अब कुछ कहेंगे कि भाई ये महंगा दे रहा है, ठीक है। अब इसके अगर ये थोड़ा सा महंगा है वहाँ से, उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, अगला बंदा स्टोर रन कर रहा है ऑनलाइन, उसका भी अपना एक मेंटेनेंस है। अब आप सरोजनी जाओगे, धक्के खाओगे, पार्किंग में लगाओगे, पार्किंग भी नहीं मिलती, भीड़ इतनी ज़्यादा है, जेबें कट जाती हैं लोगों की, तो क्या फ़ायदा? कंफर्ट है ना भाई,
आप अगर ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हो, आईआरसीटी से अपना टिकट बुक करते हो, तो वो क्या कहते हैं, कन्वीनियंस चार्ज। लाइन में नहीं लगना पड़ा ना 30-35 मिनट तब, ठीक है। वहाँ आप लाइन में लगोगे, हर तरह का क्राउड है, आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, है ना। तो इस वजह से अगर मैं कहता हूँ अगर ये 300 रुपये का वहाँ मिला है, 99 रुपये अगर आपने एक्स्ट्रा पे करें, इसमें क्या लॉस है, कुछ भी नहीं। घर बैठे आपके पास चीज़ अवेलेबल हो रही है, वहाँ जाओ ढूंढते रहो ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से एक बंदे ने अपना दिमाग लगा, पूरा सरोजनी का मार्केट उठाकर उसने लाइव कर दिया, है ना। तो कुछ यूनिक आइडिया, कहते हैं जो चाहिए ले लो। तो इस तरह से इनकी अपनी रिटर्न पॉलिसी है और साइट अच्छी है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे, स्टेप इनटू सरोजनी वाइब राइट पेयर इन गुरुग्राम इमेंस योर सेल्फ इन आर स्पेलिंग 1700 स्क्वायर फीट स्टोर मस्टर्स इन DLF फेस। तो इन्होंने अपना स्टोर भी बना रखा है, ठीक है। बाकी ऑनलाइन तो अवेलेबल है, सब अब मिल जाएगा। और ये शॉपिफाई पर स्टोर होगा 100%। ये लीजिए, उसी में बनता सस्ता, एक थीम दे दो 15-20 हज़ार का यूनिवर्सिटी लाई आ जाती है। तो वो ट्रैफिक कहाँ से लेकर आ रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल के लेकर आ रहे हैं, वहाँ से लोग देखते हैं इस तरह के कंटेंट के ऊपर फीमेल्स का इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बस ट्रैफिक उसको वहाँ से मिले। कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, अपना आर्टिकल लिया, अपना कैमरा मैन लगाया, अपना प्रोडक्ट दिखाया, उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मुझे क्लिक हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। मैंने बंद तो नहीं कर दिया, हमारे को चल रहा था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सर, ली पर है। हाँ, बैच में इन्होंने इन्फॉर्म किया तो है सर ने। ओ, हाँ जी। तो ये शेड्यूलिंग वाला पार्ट अपना, तो स्टार्ट और एंड डेट अपना यहाँ से कर दिया था। बजट की शेड्यूलिंग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेम वही चीज़ आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो कि किस हिसाब से करना है, ठीक है। और ये आपको वापस से उसी स्टेज पर ले आता है पीछे, जब आप एडिट पर आते हो। और ये सब अपना सेट है यहाँ से, और फिर आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब जो भी आपका ऐड होगा वो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आपका ऐड जो है वो किसी के साथ पार्टनरशिप में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पार्टनरशिप ऐड रन एड्स विद क्रिएटर्स ब्रांड्स एंड अदर बिजनेसेस, दीज एड्स विल फीचर बोथ आइडेंटिटीज इन दी हेडर। तो यानी कि आपको लगता है भाई मेरा किसी और के साथ जैसे ना कि पेड पार्टनरशिप है, ठीक है। यानी कि मैं अगर किसी प्रोडक्ट को अगर बता रहा हूँ तो पेड प्रमोशन एक तो हो गया, उस तरह से हो गया, या फिर मैं उनके पेज के साथ भी अपना मिक्स करके ऐड चला सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये एक तरह से ऐसा है कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम वो उसको सपोर्ट करेगा, तो उसका सपोर्ट सिस्टम मुझे सपोर्ट करेगा, ठीक है। कोलेब्रेशन काइंड ऑफ करेक्ट वर्ड यही है। तो जैसे क्या था, बहुत सारे जैसे कोई फेमस इंस्टाग्राम पर है बंदा एक्टिव, तो बहुत सारे कहते हैं कि मेरा नाम बोल दो हैंडल का, सो दैट कि मुझे वहाँ से लोग ज्वाइन करें। तो अब होता ही है भाई, अगर आपको कोई पर्सन है जो इन्फ्लुएंस करता है, तो चलो सामने वाला बंदा बोला देख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग लगा तो आपने कर लिया उसको, है ना। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारा फेसबुक है, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज आ गया। यहाँ से आप क्रिएट ऐड या यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट या फिर यूज़ क्रिएटिव मॉकअप, आप यहाँ से अलग अलग चीज़, जैसे एग्जिस्टिंग पोस्ट जो हमारी होगी वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ऐड प्री हम लोग यहाँ से ऑन कर लेंगे। अगर हमारा कोई होगा तो यहाँ से हम लोग जाएंगे सेलेक्ट पोस्ट। तो जैसे कि हमारे डेली का फीड आई है, ठीक है। तो आज क्या है, ये 13 तारीख है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे हम लोग पोस्ट डालते नहीं, तो ये 10 तारीख की पोस्ट हमें यहाँ पर मिल रही है इस तरह से इसमें।
तो जैसे हमने इसको चूज़ किया और हमने यहाँ से क्या होगा इसको कंटिन्यू, तो वो पोस्ट मुझे यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो है मेरा एग्जिस्टिंग पोस्ट का। चेंज पोस्ट मुझे अगर नहीं चाहिए तो आप इसी से इंस्टाग्राम पर भी जाके देख सकते हो यहाँ से, और अगर पार्टनर कंटेंट कोई है तो वो आप यहाँ पर ले पाओगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको कैंसिल करूँगा, मैं बोलूँगा क्रिएट पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक नया पोस्ट भी बना सकते हो, जैसे क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे अप्लाई ऑल टैक्स वेजेस से वांट टू अट्रैक्ट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड बूस्ट क्रिएटिविटी, प्लेस अ कस्टम ग्लोब इन योर ड्रेस टुडे, इट इज़ जस्ट नॉट जस्ट अ डेकोरेशन, इट इज मस्ट टू अप्रूव टैग फॉर सक्सेस। तो इस तरह के ये मेरे कंटेंट से रिलेटेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये देखो, यही मेरा लिखा हुआ है इस पोस्ट के अंदर, उससे रिलेटेड मुझे ऑटोमेटिकली नया नया कंटेंट सजेशन मुझे से देना स्टार्ट किया। 1.77% हाइयर क्लिक थ्रू रेट अगर आप इनमें से कोई चूज़ करते हैं। मैंने बोला भाई अप्लाई ऑल टेक्स्ट वेरिएशन, तो ये क्या होगा, हर बार ये चेंज कर करके वहाँ पर दिखाता रहेगा उस चीज़ को। ठीक है, ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पर हमें दिखाई देगा, ये 2 नंबर कंबाइन है। यहाँ से आप खाली इन स्ट्रीम देख सकते हो, यहाँ पर आप मोबाइल का देख सकते हो, यहाँ से आप बटन मोड में देख सकते हो। तो इस तरह से आप ऐड से तो बढ़िया चीज़ है ऐड बनाने के लिए। और ये अपना हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह का आप यहाँ से कर सकते हो, सिस्टम कॉल टू एक्शन भी व्हाट्सएप पर चला है, वरना यहाँ से नीचे लिखा है व्हाट्सएप, चेंज करना चाहो चेंज हो जाएगा। एडवांटेज प्लस अपना चल रहा है। और क्रिएट न्यू में ग्रीटिंग्स, हाय प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, हेलो। ये अपना वो जैसे कोई व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली मैसेज बन जाएगा उसमें। ठीक है, और यहाँ से ट्रैकिंग हमारा लगी गया वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, इस तरह से अपना चीज़ें बस सीधे पब्लिश मारना है, पेमेंट अपनी लगानी है, काम है ऐसा होता है। ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है, इसको आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, कि किस तरह से बेसिकली ये वर्क करती हैं चीज़ें आपकी। तो फिलहाल मैंने इसको ड्राफ्ट का पब्लिश नहीं करेंगे, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाती है चीज़ें। आपको इसके अंदर लगता है मुझे और ऐड बनाने की ज़रूरत है, तो आप यहाँ से और ऐड बना सकते हैं। ऐड सेट बनाना है तो यहाँ से आप सेट बना सकते हैं, यहाँ से आप नए नए कैंपेन अपने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जैसे अवेयरनेस कैंपेन हो गया, एक मेरा लीड कैंपेन हो गया, तो यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग जो मैंने आपको दिखाया ये वहाँ नहीं है जहाँ से इतनी सारी जगह से लोग ऐड चल रहे हैं, ये प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऐड मैनेजर होगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखिए। अब बात करें कि भाई देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए कंपैरेटिवली गूगल, तो वो गूगल क्या है, इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं एंड्रॉयड, गूगल का एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम। 70% जो लोग हैं वो बेसिकली एंड्रॉयड चला। मैं कम नंबर लेके चल रहा हूँ, 30% में एप्पल को देख रहा हूँ, लेकिन एप्पल का जो मार्केट इन्फ्लुएंस है 7% है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ 70% लोग मास जो है वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उस केस में गूगल के साथ। लेकिन सोशल मीडिया चाहे एंड्रॉयड हो या iOS हो, दोनों में मतलब यह 100% अपने आप। शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जिसके फ़ोन में ना हो, पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता है। एंड्रॉयड में तो प्री इंस्टॉल्ड होता है फेसबुक और इंस्टाग्राम, वो बात अलग है बंदा एक्टिव करता है कि नहीं करता है। लेकिन हम उसका भी एक रेशियो 70% ही पकड़ लेते हैं, 30% छोड़ देते हैं कि लोग नहीं चलाते। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी बढ़ जाती हैं। अपने एक ऐड के ऊपर कितने लोगों को आप इंगेज करा सकते हो, पैन इंडिया करना हो, वर्ल्ड वाइड करना हो, सारे कंट्रोल के पास। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग तो ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हम बात करते हैं किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की, जैसे लिंक्डइन हो गया। अब आप कॉस्मेटिक में डील करते हो या फिर आप कपड़ों में डील करते हो, ठीक है, तो उस ऐड वहाँ नहीं चला, वहाँ पर आप चला सकते हो। जैसे जॉब से रिलेटेड अगर आपने चलाना है, जॉब के ऐड यहाँ भी चलते हैं, कैटेगरी खाना स्पेशल चूज़ करने के लिए जॉब के ऐड यहाँ भी चलते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड उसी चीज़ के लिए। ठीक है, जो मेरा बता नहीं, या अगर मैं ट्विटर की बात करें तो वहाँ पर आप इस तरह के सामान नहीं बेचेंगे ट्विटर के। ठीक है, ट्विटर होता है जस्ट अवेयरनेस के लिए, एक अपडेशन देने के लिए ऑडियंस को। तो इनके पास कस्टमर बेस उतना बड़ा नहीं, प्रोफेशनल बेस बहुत बड़ा है। तो आपको वहाँ पर किसको अप्रोच करना है, जैसे कि लेट्स से सपोज करो कि मैं कॉस्मेटिक में डील कर रहा हूँ, तो मैं कॉस्मेटिक के मार्केटिंग हेड्स जो होंगे, या जैसे मान लो मुझे
लैक्मे में कुछ अपना अप्रोच करना है, तो वो सब लोग वहाँ मिलेंगे आपको पर्सनली के लिए। तो आप वहाँ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वहाँ पर आप अपना कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखें। तो ये आप चला के देखो, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तो हम नेक्स्ट जो है अब दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें कुछ भी लगता हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वो मुझसे ज़रूर पूछना एक बार ट्राई करने के बाद। ठीक है, स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि जो मैं बताता हूँ वही चलेगी। स्ट्रैटेजी चलती है ग्राउंड बेसिस पर, कि भाई जिस टाइम पर आप एड कैंपेन चलाने जा रहे हो, मुझे किसके लिए काम करना है। ठीक है, तो वहाँ पर वो स्ट्रैटेजी ब्रांड टू ब्रांड, सर्विस टू सर्विस वेरी करती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक पर्सन आता है, वो कहता है कि जैसे मुझे रियल स्टेट के लिए ऐड चलाना है। आपके पास कोई इंस्टीट्यूट आता है कि मुझे एनिमेशन के लिए ऐड चलाना है। आपके पास कोई इंस्टीट्यूट आता है जैसे फिजिक्स वाला, अच्छा वो भी कोचिंग देते ना। तो अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फिजिक्स वाला है तो वो किस सेगमेंट का टाइप, भाई सीनियर सिटीजन के लिए तो नहीं बना, यानी कि मेरे को 10-12 उस तरह के लोगों को अप्रोच करना है। बस इतना सा समझ नहीं सकते। अब फिजिक्स वाला वो जो सेशन देगा, क्या वो ऑनलाइन दे रहा है या फिजिकल फॉर्म में दे रहा है, ऑफलाइन, किस तरह की क्लास होगी, तो यानी कि मुझे बहुत बड़े एरिया में चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके मल्टीपल आउटलेट्स हैं, जैसे आज के डेट उसके हो चुके हैं, ठीक है, तो आप उससे ये पूछे कहाँ कहाँ पर आप चाहते हो कि ऐड को देखने के बाद लोग आपको जाके ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन में फिर तो पैन इंडिया चला दें। ठीक है, लैंग्वेज उसमें होनी चाहिए, साउथ में नहीं चला सकता क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट, फिर प्रॉपर सेशन होगा इंग्लिश में होगा, फिर हम वो लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो बस ये होती है स्ट्रेटजी और कुछ नहीं। अब जैसे मुझे कोई रियल इस्टेट का पर्सन है जो मुझे जैसे अजनारा ग्रुप हो गया है ना, शिप्रा ग्रुप हो गया, या आपसे जेपी ग्रुप हो गया, या कहते भाई हमें कोई ऐड अपना कैंपेन रन करना है, तो प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट लेने वाला है या प्रोडक्ट यूनिट सेल करने वाला है। अगर यूनिट सेल करने वाला है तो मिडिल क्लास को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वाला है तो फिर हाई क्लास वाला जाएगा। मिडिल क्लास बंदा इन्वेस्ट जल्दी से करता नहीं, भाई खाएगा क्या निचोड़ेगा, बात वाली आ जाती है ना, वो चीज़ है। अब तो मुझे वहाँ पर अगर मैं एक यूनिट सेल करने के लिए, जैसे भी मैं एक बिल्डर हूँ और मेरे एक फ्लोर पर काफ़ी सारे इन्वेंट्री हैं, मुझे उसका निकालना है, तो उस केस में फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अब जैसे तुम 18 साल के हो, सीधी सी बात है भाई तुम्हारे पास एक फंड नहीं इसको खरीदने का, क्योंकि लोन जो मिलता है वो एक डीपी पर मिलता है, डाउन पेमेंट जिसको मैं बोलते हैं। हम मान लो कि भाई 50 लाख का अगर एक घर है, ठीक है, मैं कहता हूँ 10% डीपी देने हो तो 5 लाख तो चाहिए ना। अब तुम्हारे तुमने अभी तक के अपने जो जॉब की तो 5 लाख ही सेव किए, तो सारे तो तुम दोगे नहीं, कुछ इमरजेंसी हो तो मैं क्या करूँगा। तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि किस एज ग्रुप को टारगेट करना है। तो हम जब घर की यूनिट की सेल करने की बात करते हैं, हम लोग देखते हैं 25 से 30 से स्टार्ट करके 40-45 तक हम लोग देखते हैं। उससे ऊपर वाले को हम लोग क्यों ऐड नहीं दिखाएंगे। उससे ऊपर वाला अगर देखेगा तो वो या तो सीधे इन्वेस्ट करेगी, उसके बाद फिर लोन वाले भी तो देखेंगे रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं। तो पूरी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो या फिर आप सीधे जो होते हैं एनआरआईज वगैरह को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई बाहर जो लोग होते हैं पैसा ना चना होता है, इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, हो गया यूनिट बन गई, बैंक पे चढ़ा दिया, अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बन के तैयार हो गया इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि आज के डेट में बैंकों में भरोसा नहीं कर सकते ना, कि पता चला कब कोलैप्स हो जाए। जैसे कि येस बैंक के हालात कोविड पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। एसबीआई जो इतना बड़ा पैन इंडिया बैंक है वो मर्ज हो तो एक बन गया, तो उनके हर स्टेट के अलग बैंक हुआ करते थे। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ जैसलमेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इस तरह से उनके सब अलग अलग हुआ करते डेडिकेटेड। लेकिन बाद में क्या हुआ, मर्ज करने पड़ गए सभी लोग। ठीक है, ये अलग अलग नाम तो करना क्या, जब चल ही नहीं रहा तो मर्ज करो सबको एक जगह। तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता टर्म उसके पीछे क्या था कि क्यों उन्होंने वो किया, लेकिन हो गई थी। लेकिन बाद में फिर आप देखो जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इस ये मर्ज हुआ। आप देखोगे जैसे क्या कहते हैं विजया बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक हैं जो आपस में मर्ज होते चले गए, जैसे बहुत सारे बैंक पीएनबी मर्ज हुए। तो इस तरह की चीज़ें होती गई मार्केट के अंदर। लेकिन भाई इतनी सारी चीज़ें जब चला ही नहीं पाए तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का। तो इसलिए मैं आज के डेट में ये नहीं कहता बैंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि वहाँ पर आप, क्योंकि तो बैंक के अंदर आप पैसा रखोगे तो उसमें भी टैक्स भरते रहो। और मैं कहता हूँ लेट्स से तुम्हारे पास करोड़ रुपये, तो करोड़ का जो क्वार्टरली टैक्स आएगा, मतलब जो इंटरेस्ट आएगा उस पर भी आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि पैसा तुम्हारा।
तो समझदार व्यक्ति नहीं रखता बैंक के अंदर पैसा, वो इन्वेस्ट करके चलता है। तो जब ROI जनरेट होगा तभी तो देना है। यहाँ बैंक में तो क्या रखा हुआ है, उस पर भी देते रहो, जबकि मेरा ही है। तो क्या फ़ायदा हो रहा है भाई मेरे को, ये चीज़ है। चलिए, तो अब हमारे जो चीज़ें हैं, वो जैसे हम लोग उसकी बात करेंगे आने वाले इसमें सेशन में, जैसे कि इंस्टाग्राम पर किस तरह से हमारा ऐड बन सकता है, या ट्विटर पर हम लोग किस तरह से ऐड बना सकते हैं, उस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद फिर हम आपके सारे डाउट्स क्वेरीज ले लेंगे एक बार, ठीक है, तो हम लोग फिनिशिंग पर आ जाएंगे। फिर आपके सारे एग्ज़ाम्स में कंडक्ट करूँगा डिजिटल मार्केटिंग के, जिसमें आपको ऑनलाइन उसको अटेंड करना है। फिर आपने प्रेजेंटेशन करना है बढ़िया सा। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, ये मेरा काम नहीं है, इसको सही, ये है मेरा अकाउंट। जैसे आप देखोगे कोको कोला का मार्केटिंग रेवोल्यूशन, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च हुई कोको कोला के ऊपर, ठीक है। तो 1886 जहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ और आज तक की टिल डेट तक है, ठीक है, पूरी जर्नी है। प्लेटफॉर्म कौन कौन से लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरह से इनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, कंटेंट मार्केटिंग का ये किस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस को किस तरह से मेंटेन करें, मेल मार्केटिंग किस तरह से यूज करें, इन्फ्लुएंसर किस तरह से ऑर्डर्स करें। तो इस तरह से पूरा उसके ऊपर एक रिसर्च है, ठीक है। तो ऐसे आप भी कोई एक टॉपिक पकड़ के उसके ऊपर रिसर्च करेंगे प्रॉपर। ऐसे ही जैसे दूसरा बच्चा हमारा मेहुल है, ये भी हाल फिलहाल की प्रेजेंटेशन है, दिसंबर मंथ में हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या क्या टर्म्स होती हैं उसके अंदर जो बेसिकली यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो एंड जीरोधा, तो उसने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना दिखाया कि क्या स्ट्रेटजी है, जीरोधा का क्या है, ग्रो का क्या है, इस तरह से उनका पूरा उसने रिकॉर्ड निकाल के उसका पूरा प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है। तो सम सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ आपने प्रिपेयर करना है। तो आप अपना इंटरेस्ट ऑफ फील्ड देखिए, जैसे भी तुम तनिष्क से निकल के आए उसका कॉम्पिटिटर पकड़ने करो, अब तो इतना तुम जानते होगे ना, ऐसा कुछ ट्राई करिए। जैसे तनिष्क वर्सेस PC ज्वेलर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो और भी बहुत सारे, जैसे ब्लू स्टोन हो गया, ब्लू स्टोन के पास क्या USP है, आपके पास क्या, तो ऐसा मैं कुछ तो बना देता हूँ, ठीक है। तो कंपनी आपसे यही चाहती है कि आप ऐड चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे तरीके हैं, एक डिटेल में चलाना हो, एक है कि शॉर्टकट मार्केट में ऐड चला दिया। ये चीज़ है कि प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग वही है कि भाई सीधी सी बात है, मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ उसको यूज़ कौन करने वाला है, वही है प्लानिंग स्टेप। स्वैट एनालिसिस, भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे लिए थ्रेट क्या है, मेरे जो मेरे वो हैं कॉम्पिटिटर्स, और मेरे लिए अगर उनकी कोई वीकनेस तो मेरे लिए उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। मार्केट स्वैट एनालिसिस में ही चलता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। हर फील्ड में काम करता है, इन टर्म्स ऑफ UI/UX, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग। भाई वो लोग क्या कैंपेन बना रहे हैं, हम उससे क्या बेहतर कैंपेन बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपने देखा हो जोमेटो का और ब्लिंकिट का अपना एक शायद मैं दिखाया था तुम्हें या नहीं दिखाया, तो बॉम्बे में कुछ इस तरह का हुआ था। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बड़ा फेमस हुआ था, दूध मांगे हुए तो दूध ही देंगे, तो ये कहते खीर मांगोगे तो खीर देंगे। तो यहाँ पर फ्राइडे मांगोगे वेडनेसडे देंगे। नेटफ्लिक्स, भाई मूवी फ्राइडे रिलीज़ होती ना, कहता हम वेडनेसडे में रिलीज़ करते हैं। तो तीनों के ये लाइव फुटेज है वहाँ की, बॉम्बे की जो लगी हुई है, हाँ होर्डिंग है। तो बहुत फेमस हुआ, ठीक है। तो ये वेबसाइट है सोशल समोसा, बहुत अमेजिंग साइट है हमारे फील्ड के लिए, समझे। हाँ, जनरली जब जॉब पर हम लोग जाते हैं तो इसका जिक्र आता है, सोशल समोसा के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, तो हमें इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में तुम्हें दिखा दिया
क्योंकि जब मैं खुद, ये देखो मेरी पूरी टीम थी, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर